Have you ever felt confused about I play, I played, or I will play? If yes, then don't you worry because you're not alone. क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इन 3 ट्रिकी टेंसेस को बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाला हूँ, क्योंकि इन तीनों टेंसेस के डिफरेंसेस को आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। लेट्स डाइव इन। Welcome back to English with Bilal. This is Bilal Qasim, your English mentor, your trainer. Well, our today's topic is about indefinite tenses: present indefinite, past indefinite, future indefinite. Most of the students, they face a lot of trouble while using these 3 tenses, and they don't understand when to use which helping verb or which form of verb. So that's what we are going to learn today, and by the end of this video you will definitely be able to understand all the differences among them, and you will feel confident while using these 3 tenses. So let's begin with the usages first. As you can see that there is a chart before you. आप लोगों के सामने एक चार्ट मौजूद है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों टेंसेस को सेपरेट करके अलग अलग तरह से बताया गया है, मगर एक ही पेज पर इन तीनों टेंसेस के डिफरेंसेस को बताया गया है ताकि हम कंपैरेटिवली इन तीनों के बीच का डिफरेंस बआसानी समझ सकें। तो सबसे पहले हम यूजेज देखेंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम ट्रुथ्स, हैबिट्स, रेगुलर एक्शंस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने वो नहीं देखी और देखना चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, कंप्लीटेड पास्ट एक्शन एट स्पेसिफिक टाइम। पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी मखसूस टाइम पर शुरू होकर ख़त्म हो गया, इस पर भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। मींस 12 टेंसेस पर ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। तो बार बार बोलने के बजाय मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे तमाम वीडियोस जो कि टेंसेस पर मबनी हैं उन सब वीडियोस को देखकर इन टेंसेस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज हम सिर्फ इन तीनों का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर के प्लान और इंटेंशंस को बताने के लिए कि जो भी काम हम फ्यूचर में करेंगे उसको बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया यूजेज। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। असल कहानी, असल कन्फ्यूजन और सारी प्रॉब्लम यही है। मगर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, किस वजह से होती है? तो याद रखो, सारी फसाद की जड़ है आपका वर्ब, ठीक है। अब एक चीज कॉमन आप इन तीनों में देख रहे होंगे, वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वो इसलिए ताकि मैं इन तीनों का डिफरेंस बआसानी बता सकूं। Now let's talk about subject, verb, object in the present indefinite. देखो, एक बात तो तय है कि इन तीनों टेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीजें आएंगी। तो फिर फर्क क्या है, या फिर कितना ज्यादा फर्क है? माइनर डिफरेंसेस हैं या फिर मेजर डिफरेंसेस हैं? तो वो देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो याद रखो कि सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम वर्ब के साथ, जब हमारा सब्जेक्ट टीपीएस होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो हम वर्ब के साथ एस, ईएस या फिर आईईएस का इजाफा करेंगे, ठीक है। अब वो कब, कहाँ, कैसे, किस तरह, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का फ़र्क देख लें। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ विल आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये मैंने ब्लू कलर से मेंशन किए हैं ताकि हमें
समझ आ सके कि क्या ये मेजर डिफरेंसेस हैं या फिर माइनर डिफरेंसेस हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ एस ई एस आई एस का ख्याल रखना है जब हमारा सब्जेक्ट टीपीएस होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो हम वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, चाहे हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, ही शी इट एनी नेम हो, कुछ भी हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी सबके साथ हमने विल लगाना है, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, सबके साथ विल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब आ जाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वो हैं डू और डज। ठीक है, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू और डज, सब्जेक्ट डू डज, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ओके, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर नेगेटिव सेंटेंस में डिड आ जाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव में सिंपली हमने विल रख देना है, दैट्स इट, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, अब इंट्रोगेटिव में भी क्या होगा कि डू और डज ये पहले आ जाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने विल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब एक मेजर डिफरेंस यूजुअली जो हमें कंफ्यूज करता है कि ट्रांसलेशन। सर, ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है दैट वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू उर्दू, कि इंग्लिश सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या फिर उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो उसके लिए, उसकी आसानी के लिए तो हिंदी उर्दू में जो सेंटेंसेस के एंड में, हमारी हिंदी और उर्दू के सेंटेंसेस के एंड में जो वर्ड्स आते हैं तो वो हमने जहन में रखने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, तो ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जो है होंगे उर्दू में या हिंदी में। और पास्ट इंडेफिनिट में ने यानी सब्जेक्ट के बाद ने आता है, जैसे मैंने, तुमने, उसने, उन्होंने, उन लोगों ने, ठीक है, हमने। इसके बाद अलिफ छोटी ये बड़ी ये के बाद था, थी या फिर थे, ठीक है, जैसे मैंने कार खरीदी थी, तुमने मेरे वीडियो को लाइक किया था, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की उर्दू की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट की उर्दू में कुछ इस तरह से वर्ड्स आते हैं, गा, गी या फिर गे। क्लियर? अब फार्मूलाज के मुताबिक हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं कंपैरेटिवली, ताकि हमें इन सेंटेंसेस के दरमियान भी फ़र्क पता लग सके। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। हम रखेंगे सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आई। ओके, अब आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हमने वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करना है, जैसे आई प्ले क्रिकेट। पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख देंगे और हमारा सब्जेक्ट है आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वर्ब है हमारा प्ले, और प्ले की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है प्लेड। आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। ओके, और फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आई, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेंटेंस जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा टीपीएस होगा, ही शी इट एनी नेम होगा, तो फिर क्या होगा, किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, हमारा सब्जेक्ट है ही, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्ब है इस वर्ब के साथ या तो एस या तो ई एस या फिर आई एस का इजाफा करेंगे। ही प्लेज
cricket. पास्ट इंडेफिनेट में क्या चेंजेस होंगी वो देख लें। तो भैया बताता चलूँ कि पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। यहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रखनी है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट तो ही प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट में भी कोई चेंजेस नहीं होंगी। ही विल प्ले क्रिकेट। गॉट द पॉइंट? ओके। अब अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि डू और डज आना है। यस, डू और डज आना है तो आई वी यू दे के साथ हम डू लगाएंगे और ही शी इट एनी नेम के साथ हम डज लगाएंगे। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, गॉट इट? अब नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फ्यूचर इंडेफिनेट ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव हम टीपीएस के साथ बना लेते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका आप लोग खुद बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ठीक है? तो ही डज नॉट प्ले क्या हो जाएगा? डज ही प्ले क्रिकेट। और पास्ट इंडेफिनेट में डिड ही प्ले क्रिकेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में हो जाएगा विल ही प्ले क्रिकेट। देखा कितना आसान है इन तीनों टेंसेस के बीच का फ़र्क। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस। सो करना ये है कि भैया नीचे कमेंट बॉक्स में आपने कम से कम हर एक टेंस का एक एक सेंटेंस आपने इसी तरह से कंपैरेटिवली बना करके सेंड कर देना है। अफर्मेटिव बना लीजिएगा टीपीएस के साथ, सो दैट वी कैन एग्जामिन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि तीनों टेंसेस के दरमियान का जो भी फ़र्क है, डिफरेंसेस हैं, जो मेजर डिफरेंसेस हैं, वो सब के सब समझ आ गए होंगे, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन किया है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप इन तीनों को बआसानी यूज़ कर पाएँ। और बिल्कुल कर पाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि अब आप लोगों ने करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। So keep practicing, keep watching, and do subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any easy English lesson with English with Bilal. So that's it for now. Until next time, bye, take care.